सिद्धरमैया वकालत की राहों पर चलते चलते सियासत में भविष्य बनाने वाले कर्नाटक के सिद्धरमैया ने 8 साल में ही कांग्रेस पार्टी में राजनीति का ऐसा पहाड़ा पढ़ा कि राज्य के सीएम की कुर्सी तक पहुंच गए। सिद्धरमैया का जन्म मैसूर जिले के सिद्धरामनहुंडी गांव में एक किसान परिवार में हुआ था। 12 अगस्त 1948 को पैदा हुए सिद्धरमैया की 10 साल तक की आयु तक कोई औपचारिक शिक्षा नहीं हुई थी, लेकिन उसके बाद उनकी पढ़ाई शुरू हुई तो मैसूर विश्वविद्यालय से विज्ञान विषय में स्नातक का पढ़ा भी पढ़ लिया। फिर आगे कानून विषय में पढ़ाई लिखाई की। सिद्धरमैया को करीब से जानने वाले बताते हैं कि काफी दिनों उन्होंने कानून पढ़ा भी है। इससे पहले मैसूर में काफी दिनों तक कई बड़े वकीलों के साथ रहकर वकालत भी सीखी। सिद्धरमैया की पृष्ठभूमि बहुत अच्छी नहीं थी। सियासत में सिद्धरमैया के आने और आगे बढ़ने की कहानी बिल्कुल फिल्मी सी लगती है। सबसे शुरू में जनता परिवार के नेता के तौर पर लोग उन्हें जानते थे। सिद्धरमैया राजनीति में आने से पहले डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के समाजवाद से काफी प्रभावित थे, जिसका नतीजा ये हुआ कि वकालत का पेशा छोड़ वो राजनीति में आ गए। करीब 2.5 दशक तक सिद्धरमैया की सियासत जनता पार्टी के साथ चलती रही। वो जनता पार्टी में एक अच्छे नेता के रूप में सियासी गाड़ी में सवार होकर चलते जा रहे थे। उस वक्त उनकी छवि कांग्रेस के खिलाफ थी। उन्हें जानने वाले कांग्रेस विरोधी के रूप में जानते थे, लेकिन सियासत के रंग में किसका रंग कहां बदल जाए कौन जानता है। सिद्धरमैया कांग्रेस पार्टी के रंग में रंग गए। वक्त के हिसाब से राजनीतिक चाल बदली, दिशा बदली। वो कर्नाटक में कांग्रेस के साथ साथ चलते चलते एक दिन कर्नाटक के सीएम बन गए। सिद्धरमैया साल 1983 में पहली बार लोकदल पार्टी में टिकट के चुनावी मैदान में आए और मैसूर के चांडूमंडेश्वरी विधानसभा सीट से जीत लिए गए। इसके बाद उन्होंने तत्कालीन सत्ताधारी पार्टी जनता दल के साथ जाकर जुड़कर सफर शुरू किया। सिद्धरमैया कन्नड़ कावलू समिति के पहले अध्यक्ष थे। 80 के दशक में ये समिति कन्नड़ भाषा को लेकर काम करती रही। तत्कालीन सीएम रामकृष्ण हेगड़े ने शासनकाल में कन्नड़ को आधिकारिक भाषा के तौर पर लागू करवाने की निगरानी के लिए बनाई गई टीम में इनको ही एक बड़ा मंत्री पद दे दिया। वो रेशम उत्पादन मंत्री भी बनाए गए। राज्य में अलग अलग सरकार के दौरान सिद्धरमैया कई विभाग के मंत्री बनाए गए। सियासत में हर नेता की तरह उनके खाते में हार और जीत दोनों लगी। साल 1989 और साल 1999 में सिद्धरमैया को चुनाव में जबरदस्त हार मिली थी। 80 के दशक में ही सिद्धरमैया ने कांग्रेस पार्टी के खिलाफ हल्ला बोलना शुरू किया। जैसे जैसे समय बढ़ता गया, कांग्रेस के खिलाफ उनकी जुबान तेज होती गई। हर एक मौके पर सिद्धरमैया कांग्रेस के खिलाफ सियासी जहर उगलते थे। ये सिलसिला साल 2005 तक चला, लेकिन पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा की जनता दल से उनकी बात जैसे बिगड़ी, वो राजनीति के उस चौराहे पर खड़े हो गए जहां से कांग्रेस पार्टी का दामन थामना उनके लिए आसान था। लेकिन तब किसी को नहीं मालूम था कि कांग्रेस में रहते हुए ही उनकी महत्वाकांक्षाएं पूरी हो जाएंगी। इससे पहले साल 2004 में खंडित जनादेश मिलने के बाद कांग्रेस और जनता दल ने मिलकर गठबंधन की सरकार चलाई। उस वक्त सिद्धरमैया जनता दल के नेता हुआ करते थे और उन्होंने उप मुख्यमंत्री बनकर इस सरकार में भागीदारी निभाई। तब कांग्रेस के एन धर्म सिंह को सीएम पद मिला। सिद्धरमैया को सियासी रूप से ये लगने लगा कि वो सीएम बन सकते थे, लेकिन देवेगौड़ा ने ऐसा नहीं होने दिया। इसी के बाद साल 2005 में सिद्धरमैया ने कांग्रेस के हाथ में अपना हाथ जोड़ लिया। सिद्धरमैया कुरुबा समुदाय से आते हैं। आंकड़ों के हिसाब से कुरुबा समुदाय कर्नाटक की पूरी आबादी की तीसरी सबसे बड़ी संख्या वाली जाति है। 2005 में देवेगौड़ा के बेटे एक चमकते सियासी तारे की तरह चमकने लगे थे, जो सिद्धरमैया और उनके करीबियों को खटकने लगी थी। विरोध में आवाज उठाने की कोशिश की तो जनता दल से सिद्धरमैया को निष्कासित कर दिया गया। इसके बाद सिद्धरमैया को पूरा मौका मिला। वो खुद को पिछड़ा वर्ग के नेता के तौर पर पेश करने लगे। लोगों ने इसे हाथों हाथ स्वीकार भी किया। साथ ही उन्होंने ये संदेश देने की कोशिश की कि देवेगौड़ा ने पुत्र मोह के चक्कर में उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। जनता दल से निकाले जाने के बाद सिद्धरमैया राजनीति से रिटायरमेंट लेना चाहते थे।
वो चाहते थे कि वो फिर से वकालत की दुनिया में लौट जाएं। उनके करीबी उन्हें क्षेत्रीय पार्टी बनाने के लिए कह रहे थे, लेकिन सिद्धरमैया ने इस बात से इनकार कर दिया। उस वक्त उनके पास न तो पैसा था और ना ही बल। ये वही वक्त था जब उनके लिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टी का दरवाजा खुला था। दोनों तरफ से पार्टी ज्वाइन करने का निमंत्रण था, लेकिन आखिर में सिद्धरमैया ने कांग्रेस को ही चुना। कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ते ही आलाकमान के सामने सिद्धरमैया ने अपनी महत्वाकांक्षाएं जाहिर कर दी। वो हमेशा से सीएम की कुर्सी पर खुद को देखना चाहते थे। एक मौका उनके पास साल 1996 में आया भी था, लेकिन उस वक्त पर भी वो सीएम की कुर्सी तक नहीं पहुंच पाए। कांग्रेस में आने के 3 साल बाद ही उन्हें साल 2008 में कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस समिति के प्रचार समिति का अध्यक्ष बना दिया गया। कांग्रेस पार्टी में उनका कद बढ़ता जा रहा था। इस चुनाव में वरुणा विधानसभा सीट से जीतकर वो 5वीं बार विधायक बने। इसके बाद सिद्धरमैया को 2013 में फिर से इसी सीट से जीत मिली। 2013 में कांग्रेस को जब कर्नाटक में जीत मिली तो आलाकमान ने सीएम के लिए सिद्धरमैया के नाम पर हां की। इसके बाद 10 मई 2013 को कर्नाटक विधानसभा में कांग्रेस विधायक दल के नेता के रूप में सिद्धरमैया निर्वाचित हुए। हमेशा से पैराशूट सीएम के लिए चर्चित कांग्रेस पार्टी ने परंपराओं को तोड़कर पहले दफे मतदान के जरिए विधायक दल के नेता के रूप में उन्हें चुना गया। इससे पहले सिद्धरमैया ने सोनिया गांधी से मुलाकात कर सीएम के लिए नाम चुनने का फैसला उनके ऊपर छोड़ दिया था। इस तरह सिद्धरमैया की सियासी महत्वाकांक्षाएं पूरी हुई और वो कर्नाटक राज्य के मुख्यमंत्री बनाए गए। सिद्धरमैया के नाम बजट पेश करने का रिकॉर्ड है। उन्होंने 7 बार कर्नाटक राज्य का बजट पेश किया। देवगौड़ा जब सीएम थे उस वक्त भी सिद्धरमैया को वित्त मंत्रालय दिया गया था, और जब जे.एच. पटेल सीएम बने उस वक्त भी उन्हें वित्त मंत्री ही बनाया गया था। सियासी दुनिया से अलग सिद्धरमैया के जीवन में सबसे तकलीफदेह वक्त तब आया जब 2016 में बेल्जियम में उनके बेटे की मौत की खबर आई। 2 बेटों के पिता सिद्धरमैया के छोटे बेटे सिनेमा की दुनिया से जुड़े हैं। सिद्धरमैया शुरू से ही नास्तिक रहे हैं। 2013 में कर्नाटक के सीएम पद की शपथ लेते वक्त उन्होंने भगवान की जगह सच्चाई शब्द का प्रयोग किया था। सिद्धरमैया को सोने की बीमारी है और वो बैठे बैठे कभी कभी सो जाते हैं, लेकिन अब सिद्धरमैया काफी एक्टिव हो गए हैं और राहुल गांधी के साथ मंदिर, दरगाह, चर्च हर जगह जा रहे हैं और कांग्रेस की जीत की दुआएं भी मांग रहे हैं। वन इंडिया परिवार की ओर से उन्हें भविष्य के लिए ढेरों शुभकामनाएं।